अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस ज़िंदगी के कुछ मसले मसाइल में इस तरह से फंसी थी कि मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल सकी वीडियो बनाने का और डालने का, अपलोड करने का। तो यहाँ पर जो है मैं आपसे थोड़ा बहुत क्लिप्स शेयर कर रही हूँ जो बीच बीच में मैं बनाती रही। यहाँ पर दरअसल मैं बेक्ड पोटैटोज़ बना रही थी। ये रेसिपी मैंने सोशल मीडिया पर देखी थी। इसमें ये करते हैं कि आपने जो बेबी पोटैटोज़ होते हैं, जो आलू, छोटे छोटे आलू होते हैं, उनको आपने अच्छी तरीके से नमक डाल के बॉईल कर लेना है। फिर वो बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएँ तो छिलके समेत उनको इस तरीके से आपने फ़ॉक की मदद से उनको मैश करना है और उसके ऊपर ऑलिव ऑयल और नमक वगैरह डाल के फिर आपने उसको 180 डिग्रीज़ पर 5 से 6 मिनट के लिए मैक्सिमम आपने उसको बेक करना है। वो बड़े क्रिस्पी से होते हैं और बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, उनको आलू वगैरह इस तरह की चीज़ें देनी चाहिए। तो मैं इस तरीके से बना देती हूँ कभी-कभी। यहाँ पर मैं दरअसल मीट की शॉपिंग करके आई थी और ये मेरे पूरे 1 मंथ के लिए काफ़ी है। हालाँकि बहुत थोड़ा-सा है, मगर हम लोग ज़्यादा गोश्त वैसे भी नहीं खाते। तो ये अपने लिए मैं कलेजी भी लेकर आई थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा है सख्ती से कि आपने अगर अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं करी जिससे खून बनता है, तो फिर आपको हर 2-3 महीने बाद जो है वो इन्फ्यूज़न करवाना पड़ेगा आयरन का। तो उसके लिए एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी है। तो इस वजह से भी मैं ले आई थी और इस तरीके से पोर्शंस बना के फिर मैंने गोश्त के रख दिए, जिसमें कुछ स्टेक हैं और कुछ बोन्स के साथ गोश्त है, जिससे मैं सालन वगैरह बना लेती हूँ। बिरयानी तो मेरे यहाँ जब भी बनती है वो फिर चिकन में ही बनती है। बीफ की हम लोग इतने ज़्यादा शौक़ से खाते नहीं, ना बच्चे ना मैं। तो बिरयानी जो है मेनली उससे ही बनती है, चिकन से। और यहाँ पर जो है ना, मेरा बेटा जो है, उनके स्कूल में जो है ना कुकिंग की क्लासेस होती हैं, आपने करना मस्ट होता है। तो वो दरअसल ब्रेड बेकिंग सीख कर आया था, तो वो यहाँ पर बना रहा है और बड़ी ज़बरदस्त ये ब्रेड बनी थी। हालांकि ये वाली ब्रेड जो है हमारे यहाँ हर रोज़ ही आती है, मगर ख़ुद बनाने में और फिर उसको इतनी फ़्रेश होती है, इतना मज़ा आया और बहुत अच्छी बनी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी थी ये, और सबको बहुत बेइंतहा पसंद आई थी। और फिर होममेड हो और हैंडमेड हो, ख़ुद से बनाई हुई हो, तो कुछ और ही बात होती है उसकी। मौसम जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कभी सर्दी हो जाती है, फिर कभी तकरीबन 8 डिग्री तक भी चला जाता है, 12 डिग्री तक भी चला जाता है। और कभी-कभी इतनी ज़्यादा आइस हो जाती है कि चीज़ों पर वो जमी हुई होती है। यहाँ पर जो है ना जमी हुई थी आइस, मगर वो कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ये जो सफ़ेद-सफ़ेद आपको दिख रही है ना, ये आइस ही है। हालाँकि धूप भी बहुत अच्छी निकली है और ये सुबह का तकरीबन टाइम है 8:15 साढ़े 8 तक का। और मैं रनिंग के लिए भी निकली थी, बेटी को स्कूल छोड़ा, फिर वहीं से मैंने रनिंग स्टार्ट करी। आजकल मैं अपनी सेहत का थोड़ा बहुत ख़्याल करने की ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि जब मैं बिल्कुल अपने आप को छोड़ देती हूँ ना मसरूफ़ियत में, और फिर परेशानियाँ और ये सब चीज़ें भी होती हैं, तो मेरी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इस वजह से मैंने अब ये सोचा है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है। क्योंकि आयरन की कमी की वजह से मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, फिर मैंने आयरन भी लिया। मगर उससे ये होता है कि आपके जिस्म में जब एक डेफिशिएंसी हो ना, तो फिर आपको हमेशा ही उसके लिए एहतियात करनी पड़ती है। आपने अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना, कमज़ोर नहीं करना। तो इस वजह से भी मैंने अब ये सोचा है कि मैं हर हाल में जो है हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा रनिंग के लिए जाऊँगी। पहले भी मैं जाती थी, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी, बच्चों के स्कूल, ये सब चीज़ें चल रही थी। और फिर मैंने वेट भी गेन कर लिया और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि वेट चढ़ गया था बहुत ज़्यादा, मतलब 5 किलो। तो वो भी मुझे अपना लूज़ करना है। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने शीन या शाइन जो भी है, बड़ा पॉपुलर एक ऑनलाइन स्टोर है जहाँ से आप बाय करते हैं। यहाँ से ना मैंने डेली पहनने के लिए 2 पीसेस ऑर्डर करे थे, तो ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक ग्रे रंग का लिया था। अच्छा, क्वालिटी तो अभी मैं नहीं आपसे डिस्कस कर सकती इसकी, क्योंकि अभी मैंने परचेज़ किया है। मैं पहनूँगी, फिर वॉश करूँगी, तो फिर मैं आपको उसकी क्वालिटी का बताऊँगी। मगर सो फार मुझे बड़ा अच्छा लगा इसकी फ़िटिंग और सब कुछ। एक्सेस मैंने बाय किया था और बिल्कुल सही है मेरे लिए। ये जो है ना, नीचे लॉन्ग ढीला पजामा टाइप का कुछ है और ऊपर शर्ट है। और मुझे जो सबसे अच्छी बात इनकी ये लगी ना, कि इनके जो गले हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं थे, जो जो मैंने परचेज़ किया। हालांकि मैंने 3 ही चीज़ें परचेज़ करी, 3 चीज़ें मैंने करी थी, 3 मेरी बेटी ने करी थी। वो बेटी ने जो है यूज़ कर ली, वो इस वजह से मैं नहीं दिखा सकी आपको। उसने जीन्स मंगवाई थी और ये ग्रीन सा कलर का है और सही है इस मौसम के लिए, यानी कि ज़्यादा सर्दी भी नहीं, ज़्यादा गर्मी भी नहीं, क्योंकि अब स्प्रिंग आ गया है, तो कभी कभी तो सर्दी हो ही जाती है, तो फिर आप जैकेट पहन लें। मगर ये जो है
डेली यूज़ के लिए बड़े अच्छे हैं 2 पीस। और ये शर्ट थी इसकी भी फुल आस्तीन है और थोड़ी सी लॉन्ग है शर्ट, और साइड से जो है इसकी चौक बनी हुई है, कटी हुई है, स्लिट हुआ हुआ है ये, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जब पहनूंगी तो फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी, मगर मुझे क्योंकि ज़रूरत थी, पाकिस्तान भी मैं काफ़ी टाइम से नहीं जा सकी और मैं कपड़े भी नहीं बनवा सकी वहाँ से, फिर पार्सल वगैरह का अलग इशू होता है, तो इस वजह से मैंने ये 3 ले लिए थे क्योंकि मुझे ज़रूरत भी थी। और ये नेवी ब्लू कलर का था। ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट टाइट्स की तरह का पजामा है, और इसकी शर्ट जो है वो काफ़ी लूज़ थी, मतलब टी शर्ट टाइप की काफ़ी लूज़ सी। और सबसे अच्छी बात इनके गले मुझे लगे, मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, आप आराम से कैरी कर सकते हैं। और ये आधी आस्तीन के थे और बाकी के 2 जो है वो फुल स्लीव्स के थे, तो काफ़ी मच हद तक मैं सेटिस्फाई हूँ। शाइन से पहला ये मेरा पार्सल था वहाँ से, हालांकि बहुत टाइम से सोच रही थी और अफोर्डेबल भी था। यहाँ बाज़ारों में जो है ईस्टर का सारा सामान उन्होंने निकाल दिया है, वही बहुत सारी चॉकलेट्स, अंडे और चिकन और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे सेलिब्रेट करके ये लोग एक दूसरे को देते हैं, अपने बच्चों को भी देते हैं, दूसरों के बच्चों को भी बांटते हैं, कुछ इस किस्म का होता है इनका। मुझे डिटेल ज़्यादा नहीं मालूम, बस मुझे ये मालूम है ईस्टर में बहुत सारी चॉकलेट्स और एग और ये सब चीज़ें होती हैं इनके यहाँ। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि किस कदर इन्होंने जो है निकाली हैं चॉकलेट्स, इस किस्म की चॉकलेट्स तो यहाँ वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये जो मैं गोल्डन रंग का आपको रैबिट दिखा रही हूँ, ये तो यहाँ का बहुत ही फेमस है और नॉर्मली भी यहाँ पे मिलता है अक्सर। अच्छा, हालात और वाक़यात और मेरी तबीयत की वजह से जो मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने मेरे लिए जो है वुमेंस डे सेलिब्रेट किया था इस बार, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए, करना भी चाहिए। तो उन्होंने जो है ये अपनी किसी फ्रेंड से जो है, पेरिस की स्पेशलिटी है ये, वहाँ पे फ्रांस में मिलती है एक स्पेशल दुकान में, ये हर जगह मिलते हैं वैसे तो, मैकरोन्स कहते हैं इनको, मगर ये वहाँ से ख़ास तौर पे उस दुकान का नाम भी आपको मेंशन हो रहा है यहाँ पर, तो वहाँ से उन्होंने मंगवा के ये मुझे दिया। इसके अलावा मुझे ये एप्पल वॉच दी, जो कि मेरी बड़े दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पास एक एप्पल वॉच हो। खैर मैं एप्पल की इतनी ज़्यादा फ़ैन तो नहीं हूँ, मगर ये है कि मुझे अच्छी लगती है शक्ल ना उसकी एप्पल वॉच की, मुझे शौक़ था कि मैं भी एक पहनूँ, तो इन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया। क्योंकि जब वाइफ़ थोड़ी सी बीमार हो, कुछ ऐसा मसला हो, तो थोड़े से हस्बैंड घबरा भी जाते हैं। खैर अच्छी बात है, अपनी वाइफ़ की, अपनी सिस्टर्स, अपनी मदर्स की केयर करना बहुत अच्छी एक आदत है, और ये हर एक में होनी चाहिए। तो ये इन्होंने मुझे एप्पल वॉच दी तोहफ़े में, सीरीज़ 8 है ये, और मैं इसको यूज़ करूँगी और फिर आप लोगों को बताऊँगी कि मुझे इससे क्या क्या फ़ायदे हुए। एक तो इन्होंने मुझे ये कहा है कि आप जब रनिंग के लिए जाएँ तो इसको पहन के जाएँ, इससे आपको सब पता चलेगा कि आपने कितना रन किया है, आप कितनी कैलोरीज़ जो है बर्न हुई हैं एक्सेट्रा। और यहाँ पर जो है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्रेसेस के लिए जो है अपनी बेटी को लेके आई हूँ, 11 साल की हो गई है, तो उसके ब्रेसेस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और मेरे बेटे का जो है तकरीबन 5 साल से चल रहा है, उसका 10 साल में स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उसके दांत जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेढ़े थे, और एक उधर था एक इधर था, और बहुत ज़्यादा गैप भी था, तो हमने उसका जो है वो 10 साल में स्टार्ट कर दिया था, मगर बेटी का हमने 11 साल में स्टार्ट किया है। और सारा जो है फिर उसका मुँह का जो है उसका वो बनना था, एक्सरे बनना था, फिर सब चीज़ें उसकी कैलकुलेट होनी थी कि कितना टाइम लगेगा इसको ब्रेसेस, और कौन से स्टार्ट होगा, पहला प्रोसेस क्या होगा। तो ये सारा बड़ा लंबा काम होता है, तो इसके लिए पूरी एक मीटिंग होती है डॉक्टर से। तो यहाँ पर मैं आई हुई थी उस मीटिंग के लिए, और हस्बैंड भी आए थे। बेटी का तो मेरे ख़्याल में 4 साल का होगा अभी तक, तो जो हमने डिस्कस किया है उसके हिसाब से। बेटे का मेरा जो है वो 7 साल का है, अभी उसको सिर्फ 5 साल हुए हैं। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, तो जो लोग भी स्विट्ज़रलैंड में आ रहे हैं तो उनके बच्चे अगर 4 साल से छोटे हैं तो मैं तो ये कहूँगी आप फ़ौरन से इंश्योरेंस करवा लें उनके दांतों का, ताकि ये सब चीज़ें आपकी जेब पे इतनी ज़्यादा भारी ना हो जितनी ज़्यादा ये होती हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो ये देखें किस किस्म के दांत होते हैं और फिर किस तरीके से ये अच्छे हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त, आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब को परेशानियों से दूर रखे, सबको अपनी हिफाजत में रखे, और सबकी जो भी तकलीफ़ें हैं दूर करे, बीमारियाँ, परेशानियाँ सब। हालांकि ज़िंदगी नाम ही इन सब चीज़ों का है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।